हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नमस्ते मित्राना। बच्चों, आप सभी का हमारे एसआर नर्सिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं ये है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। जैसा कि आप लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर को बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया है, आशा करते हैं इसी तरीके से आप लोग इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट्स करेंगे इसके ऊपर। और प्रीवियस लेक्चर जो हमारा स्केलेटन सिस्टम के ऊपर था वो काफ़ी डिटेल मैंने पढ़ा दिया था वहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगा शायद कहीं ना कहीं पर आप लोग थोड़ा सा बोर हो गए होंगे। तो बोर होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, हर एक पार्ट के बारे में बात करेंगे और उसकी थोड़ी सी नॉलेज हम ले लेंगे, बात खत्म। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ, वो अलग बात है, डिटेल में भी पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिटेल में नहीं पढ़ना है। डिटेल में पढ़ने के लिए हम अलग से ही पूरी वीडियोस का एक सीरीज लेकर के आएंगे हर एक सिस्टम के ऊपर, जिसमें हर एक पार्ट को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, वो एक अलग बात है। हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको एग्जाम के टाइम याद रहे हर एक पोर्शन के बारे में, हर एक पार्ट के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट थिंग है, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड या डिफरेंट बॉडी में जो सिस्टम पाए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड, उनकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, क्योंकि यहां से बहुत सारा नॉलेज अब आप लोग गेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो लॉन्गनेस होता है वो कितना होता है। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारा, वो अराउंड 7 मीटर का होता है। ठीक है, 7 मीटर तक लंबी होती है हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, या इसको हम लोग फिट में अगर बात करें तो ये 23 फीट की होती है स्पेशली। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो देखिए लिखा हुआ है, फूड गिव्स द बॉडी द न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी टू नीड्स। जो फूड होता है वो हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। द जॉब ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज टू ब्रेक down is to break off food down into simple substance the body can use। ठीक है, और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारे फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करता है, छोटे छोटे सब्सटेंस में क्या करता है, तोड़ देता है, जो कि हमारा बॉडी उसको यूज कर सकता है। ठीक है, दीज आर देन एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और इन सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके भेज दिया जाता है कहां पर, ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम से ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है और हर एक सेल के अंदर इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। विल एनी इनडाइजेस्टेबल वेस्ट टू रिमूव इज रिमूव, और जो इनडाइजेस्टेबल वेस्ट होता है ना बेटा, ये हमारे बॉडी के बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, एनएस के थ्रू स्टूल को पास आउट कर दिया जाता है या फीसेस के फॉर्म में बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में। अच्छा, इसके थोड़ा सा नीचे आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करूंगा। लिखा हुआ है द मेन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, द मेन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए लॉन्ग ट्यूब। ये क्या है, एक लंबी ट्यूब है, एंड कॉल द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं, राइट। इट स्टार्ट इन द माउथ, ट्रेवल डाउन द इसोफेगस, और ये माउथ से स्टार्ट होता है और ट्रेवल करते हुए इसोफेगस तक ये डाउन फॉर्म में जाता है, टू द स्टमक, और स्टमक तक ये पहुंच जाता है। स्टमक में इसोफेगस खुलता है ना। देन रन थ्रू द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन टू द एनस, और ये आगे की तरफ स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस तक पहुंचता है। ठीक है, अदर ऑर्गन्स आल्सो प्ले अ रोल इन डाइजेशन, और इसके साथ में जो अदर ऑर्गन पाए जाते हैं ना बॉडी के अंदर, वो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, डाइजेशन के लिए, फूड डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होते हैं, टीथ की हम बात करें, टंग की बात करें, सलीवरी ग्लैंड्स की बात करें, लीवर्स हो गया, पैनक्रियाज हो गया, और गॉल ब्लेडर हो गया। तो ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यहां पर स्पेशली पाई जा रही है, ये हमारे फूड को डाइजेशन में, फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, राइट। इतना समझ में आया। अब देखिए यहां पर एक छोटी सी हेडिंग पड़ी हुई है, स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, अब स्टेजेस ऑफ डाइजेशन क्या कहता है, देखिए लिखा हुआ है, देयर आर 4 मेन स्टेज अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि 4 मेन स्टेज पाई जाती हैं पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहने का मीनिंग क्या होगा बेटा,
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहने का मतलब हो गया माउथ से लेकर के जो एनस तक का पूरा पोर्शन पाया जा रहा है ना, माउथ टू एनस, इसके बीच में जितने भी पोर्शन आ रहे हैं, जितने भी पार्ट आ रहे हैं, ये सारा का सारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहलाता है, राइट। ये सारा का सारा क्या कहलाता है बच्चा? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहलाता है। तो देयर आर 4 मेन स्टेजेस अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द फर्स्ट इज द माउथ। सबसे पहला कौन सा है? माउथ है, राइट। विच कट एंड च्यूज विच कट्स एंड च्यूज फूड इनटू स्मॉल चंक्स। और माउथ हमारा क्या कर रहा है? माउथ फूड पार्टिकल का जो लार्ज फूड सब्सटेंस है, लार्ज फूड है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में चबा करके, ठीक है, चॉस करके, चूज करके फूड को स्मॉल चंक्स में क्या करता है? तोड़ देता है। चंक्स को हम लोग बोलस भी कह सकते हैं, जो हमारा पूरा मटेरियल बनता है ना, पूरा स्ट्रक्चर बनता है, सलाइवा होता है उसमें, और फूड पूरा लुब्रिकेट होता है जो माउथ के अंदर। अब आप फूड को च्यूइंग करें और चबाने के बाद में आप उसको बाहर निकाल के देखें तो उसमें बहुत सारा सलाइवा लगा होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में होता है, और वो जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्ट्रक्चर बोलस कहलाता है या चंक कहलाता है, ठीक है। द सेकेंड इज द स्टमक। पहला हो गया माउथ, दूसरा कौन सा हो गया बेटा? स्टमक। द सेकेंड इज द स्टमक वेयर फूड इज चर्न इनटू लिक्विड कॉल्ड काइम। और ये जो चर्न होता है, जो बोलस होता है, इसको किस में चेंज कर दिया जाता है? काइम में चेंज किया जाता है। याद रखना, माउथ के अंदर जब तक फूड है तब तक बोलस कहलाता है, चर्न कहलाता है, और जैसे ही ये हमारे स्टमक में पहुंचेगा तो ये फूड अब चेंज होकर के किस में परिवर्तित हो जाएगा? किस में चेंज हो जाएगा? काइम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। Inside the small intestine, the chyme is broken down into nutrition, the nutrients that can be absorbed and carries to the body's cell. ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो अंदर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जा रही हैं, दैट कैन बी एब्जॉर्ब एंड कैरीज इनटू द बॉडी। और ये क्या कर रही हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है, एब्जॉर्ब एंड कैरीज इनटू द बॉडी, एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में, बॉडी सेल्स में पहुंचा देंगी। Finally, anything not used entire the large intestine where is dries out the become feces. ठीक है, dries out of the become feces। और जो फाइनली हमारे पास इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, फाइनल डाइजेशन के बाद में जो इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, उससे भी लिक्विड सब्सटेंस जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा उसको अब्सॉर्ब कर लिया जाता है और फीसेस के फॉर्म में एनएस के थ्रू बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब हम एक एक पार्ट को थोड़ा सा फटाफट समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप अगर यहां पर देखें, हाईलाइट मैं कर रहा हूं यहां पर, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं बात कर रहा हूं टीथ की। ये देखिए, ये क्या है? हमारा टीथ, राइट। अब देखिए, टीथ क्या कहता है? टीथ के बारे में क्या खास बात है? आपको सबको पता है, द टीथ ग्राइंड डाउन फूड मेकिंग इट आइजर टू सॉलो, ठीक है। टीथ का मेन फंक्शन क्या होता है? जो फूड होता है उसको ग्राइंड करेगा, उसको चबाने का काम करेगा, पीसने का काम करेगा। ग्राइंड मींस पीसना, ठीक है, ग्राइंड करेगा, और मेकिंग इट आइजर टू सॉलो, और आसानी से निगलने मात्र या आसानी से निगलने लायक बनाता है। आप फूड को आसानी से निगल सकते हैं ना, तो इजियर टू सॉलो, आसानी से आप निगल सकते हैं। दांत के बिना ये काम नहीं होता है। जिनके दांत नहीं होते हैं वो उबला हुआ खाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पका हुआ, आप देखते हैं, ठीक। तो टीथ की बात हो गई। फिर हम बात करते हैं टंग। टंग क्या कर रही है बेटा हमारी? तो देखिए, कह रहा है फूड मूव्स टू बैक ऑफ द माउथ वेयर द टंग हेल्प पुश इट डाउन द थ्रोट। और टंग का मेन फंक्शन होता है कि जो फूड होता है उसको तो पहली बात इसलिए लुब्रिकेट करने का काम कराएगी। लुब्रिकेट हो जाएगा तो लुब्रिकेट होने के बाद में इसको पीछे की तरफ ढकेलने का काम करती, पीछे की तरफ थ्रोट में ढकेलने का काम करती है फूड को, ठीक है। भाई, बिना जीभ के आप भोजन को अंदर नहीं निगल सकते हैं, ऐसा माना जाता है। जीभ काट दिया फिर भी निगल लोगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है, राइट। फिर हम बात करते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स की। तो सेलिवरी ग्लैंड्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है मेरा भाई, सेलिवरी ग्लैंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है एक फूड को बोलस में या चंक में प्रोवाइड या चेंज करने के लिए। और सेलिवरी ग्लैंड्स में आपको पता है सलाइवा सेक्रीट होता है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग सेलिवरी अमाइलेज कहते हैं या टाइलिन एंजाइम कहते हैं। और टाइलिन एंजाइम क्या करता है? ये जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, सेलिवरी ग्लैंड्स क्या करें? देखिए, लिखा हुआ है दीज ग्लैंड्स रिलीज सलाइवा इनटू द माउथ, ठीक है, ड्यूरिंग च्यूइंग।
जब आप भोजन को चबाने का काम करते हैं तब उस समय सलाइवा भी क्या होता है, सेक्रीट होता है हमारे माउथ के अंदर। और यहाँ पर एक सलिवरी ग्लैंड्स को अलग से लिख दिया गया है जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड क्या है, दिस इज द लार्जेस्ट सलिवरी ग्लैंड, ये बहुत बड़ी सलिवरी ग्लैंड पाई जा रही है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, याद रखना। अब हम माउथ की बात करें तो माउथ क्या है भैया, है ना, माउथ क्या है, तो लिखा हुआ है फूड इज शॉट अप इनसाइड द माउथ, यानी कि जो भोजन है वो माउथ के अंदर चबाया जाता है, वही माउथ है। ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहला रहा है, माउथ कहला रहा है। अच्छा सर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक एक पोर्शन जो है उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जैसा कि बुक में दिया है, यहाँ से आप समझने का प्रयास करें, एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। उसके बाद में जब मैं कभी क्लासेस स्टार्ट करूंगा यहाँ पर आपके लिए लेकर के आऊंगा, तो हर एक पोर्शन को हम डिटेल में बात करेंगे, उससे कितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उनको हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी आप एक ओवरव्यू ले लीजिए थोड़ा सा, राइट। आगे देखिए, पीछे की तरफ आप देखते हैं कि जो माउथ है ये फेरिंग्स में जाकर के ओपन होता है। फेरिंग्स में आप देखेंगे यहाँ पर एपिग्लोटिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। ये है क्या एक्चुअल में, तो ये कह रहा है इट इज अ फ्लैप ऑफ कार्टिलेज स्टॉप फूड और लिक्विड इंटायरिंग द ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप भी कहते हैं, ड्यूरिंग सॉलोइंग। जब हम फूड को निगल रहे होते हैं या पानी को पी रहे होते हैं तो उस समय ये जो एपिग्लोटिस होता है, ये एपिग्लोटिस ट्रैकिया के ऊपर जाकर के उसको बंद कर देता है, उसके ट्रैकिया के पोर को बंद कर देगा, जिससे जो फूड या ड्रिंक है या जो वाटर मटेरियल है वो हमारे विंड पाइप में ना जाकर के, ट्रैकिया में ना जाकर के सीधे ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फेरिंग्स क्या होती है भाई, एपिग्लोटिस के ठीक नीचे क्या पाई जा रही है, फेरिंग्स पाई जा रही है। एपिग्लोटिस अलग है, सॉरी फेरिंग्स अलग है। तो फेरिंग्स क्या कहता है, तो लिखा हुआ है द फेरिंग्स और थ्रॉट कनेक्टेड द माउथ टू द ईसोफेगस। जो फेरिंग्स वाला पोर्शन होता है वो ओरिंगो फेरिंग्स से लेकर के नेजो फेरिंग्स और ये वाला फेरिंग्स, ठीक है, ओरिंगो फेरिंग्स जो यहाँ पर पाया जा रहा है, ये तीनों फेरिंग्स यहाँ पर पाया जाए, मतलब फेरिंग्स तीन पार्ट में डिवाइड किया गया स्पेशली, ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका हो जाएगा नेजोफेरिंग्स, दूसरा ओरोफेरिंग्स और तीसरा लेरिंगोफेरिंग्स, जहां पर लेरिंग्स पाया जाता है, ठीक है। तो फेरिंग्स में तीन पार्ट होते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो फेरिंग्स एक्चुअल में कर क्या रहा है, तो फेरिंग्स क्या करता है, ये थ्रॉट को फेरिंग्स और थ्रॉट ये क्या कर रहा है, कनेक्ट टू द माउथ टू इसोफेगस। फेरिंग्स माउथ को और इसोफेगस को जोड़ने का काम करता है। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं इसोफेगस की। तो इसोफेगस क्या है भैया, है ना, देखिए लिखा हुआ है मसल्स इन दिस ट्यूब पुश शॉलोड फूड फ्रॉम द थ्रॉट टू द स्टमक। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता, ना ही एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी प्रकार का, ठीक है, याद रखना। इसका मेन फंक्शन होता है माउथ से जो फूड बना या माउथ से जो फूड को नीचे ले जाना है, बोलस को ले जाना है, काइम बोलस को ले जाना है स्टमक तक, तो उसको पहुंचाने का काम करता है स्टमक तक, ठीक है। तो माउथ से फूड को स्टमक तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ईसोफेगस। ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाला, ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है ना, ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर पूरा देखो बढ़िया से यहां तक पाया जा रहा है, ठीक है। ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर ईसोफेगस कहलाता है। अब हम बात करते हैं स्टमक की, क्योंकि ईसोफेगस ओपन होता है कहां पर बेटा, स्टमक में। स्टमक एक जे शेप स्ट्रक्चर होता है, याद रखना, इट इज अ जे शेप स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है, एक जे शेप स्ट्रक्चर होता है। क्या खास बात है स्टमक की, तो देखिए लिखा हुआ है फूड इज चर्न बाई muscles contraction and broken down by acidic juice into creamy chyme, ठीक है, into creamy chyme। यहां पर जो फूड होगा, जो फूड चर्न होगा, जो बोलस के फॉर्म में माउथ से आया है हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है, मसल कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। उस पेरिस्टालसिस मूवमेंट के कारण ही क्या होता है, फूड माउथ से स्टमक तक पहुंच पाता है, ठीक है, नहीं तो अटक नहीं जाएगा इसोफेगस में। तो एक मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, जिसके थ्रू फूड इसोफेगस से कहा जाता है बेटा, स्टमक के अंदर आ जाता है, और यहां पर इसको तोड़ा जाता है डिफरेंट एसिडिक जूसेस और एंजाइम के द्वारा, ठीक है, जिस कारण इसका जो नेचर हो जाता है फूड का, ये नेचर एसिडिक हो जाता है, और जो क्रीमी स्ट्रक्चर कहलाता है उसको काइम कहते हैं, ठीक। अबाउट 4 आवर्स तक यहाँ पर फूड रुकता है, 4 घंटे तक फूड यहाँ पर रुकता है। 4 घंटे के बाद में ये पीछे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने का काम करता है।
तो स्टमक के बाद में हम बात करेंगे किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। अच्छा, जो एसेसरी ग्लैंड्स है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद में, पहले हम मेजर पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो ये क्या है बेटा, देखिए, मोस्ट डाइजेशन टेक्स प्लेस, मोस्ट ऑफ डाइजेशन जो होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मोस्ट डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड स्ट्रीम। और यहीं पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ग्लूकोज पार्टिकल, अमीनो एसिड्स, ठीक है, डीएनए आरएनए का जो भी मतलब नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, उन सभी को यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेट पार्ट से। ठीक है, मतलब आखिरी भाग से, मिडिल और आखिरी वाले भाग से। ठीक है, और डायरेक्ट भेज दिया जाता है कहां पर, ब्लड में। ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या हो गया, मेन फंक्शन हो गया कि यहाँ पर अधिकतर डाइजेशन जो होगा, मोस्ट ऑफ डाइजेशन जो होगा पूरे फूड का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको यहीं से एब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या कह रहा है भैया, देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन कहती है watery waste from the small intestine is absorbed into the large intestine to form feces। मतलब जो वाटरी फेस होता है, वाटरी फेस कहने मतलब जो ऐसा पोर्शन जिसमें लिक्विड सब्सटेंस भी बहुत ज्यादा मात्रा में है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से होके आया हुआ है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटरी मटेरियल है उसको अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको पीछे की तरफ भेज दिया जाएगा, आगे की तरफ उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कि भैया आप आगे बढ़ो, आपका हमारे बॉडी के अंदर कोई काम नहीं है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है बेटा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पोर्शन पे जुड़ा होता है, सीकम से जुड़ा होता है। ये देखो, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से यहां पर जुड़ी हुई है सीकम के थ्रू। और ये सीकम के थ्रू जैसे यहां पर जुड़ी है लार्ज इंटेस्टाइन, तो यहीं पर एक देखिए एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, वॉर्म मतलब एक कीड़े नुमा संरचना बाहर की ओर निकली हुई है, जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं, लाइक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इसको कहा जाता है। और ये आज की डेट में हमारे बॉडी के अंदर फंक्शनल नहीं है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में देखी जाती है। हमारे पूर्वजों में ये, पूर्वजों से ही ये आई हुई है। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी बहुत सारे हैं, निक्टिजेटिंग मेम्ब्रेन भी है, ईयर पिन्ना भी है ना, एक ये हमारा अपेंडिक्स भी है। इसका मेन फंक्शन होता था सेलुलोज डाइजेशन का हमारे पूर्वजों में, हमारे एंसेस्टर में। लेकिन आज की हम बात करें तो हम लोग सेलुलोज को डायरेक्ट नहीं लेते, उसको पका करके खाते हैं ना, भोजन लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खा रहे हैं, सेलुलोज को लेते हैं। आप साग खा रहे हैं, धनिया टमाटर मिर्चा ये सब खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, उसका डाइजेशन होता है, लेकिन हम उसको पहले ही पका लेते हैं इतना ज्यादा कि वो दिक्कत नहीं करता है हमारे बॉडी के अंदर, है ना। तो इसीलिए आज की डेट में इसका डाइजेशन यहाँ पर नहीं होता। लेकिन फिर भी यहाँ पर अपेंडिक्स में खास बात कही गई है कि डाइजेस्टिव बैक्टीरिया आर स्टोर्ड हेयर इन केस लेवल इन द इंटेस्टाइन नीड टॉपिंग अप। जब डाइजेस्टिव सिस्टम या बॉडी के अंदर डाइजेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर बैक्टीरिया स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, वैसे इसका कोई काम नहीं है। हाँ, अगर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के ऊपर एक कैप स्ट्रक्चर, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो डैमेज हो जाता है किसी कारण, तो यहाँ पर फीसेस चला जाता है, जिससे यहाँ पर सड़न होने लगती है और फिर ऑपरेशन करके इसको निकाल दिया जाता है। कोई बात नहीं फिलहाल। अब हम बात करते हैं असेंडिंग कोलन की। अब जो आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें 3 भाग हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 भाग है। ठीक है, डिओडिनम, सीकम और रेक्टम, सॉरी डिओडिनम, सीकम और यहाँ पर आपकी जेजुनम। ठीक है, जेजुनम, इलियम, सीकम, राइट, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। हाँ, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, ये 3 भाग यहाँ पर आपके पाए जा रहे हैं। सीकम जो पोर्शन होता है, सॉरी सीकम जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको याद रखिएगा। सीकम, कोलन, रेक्टम, ये 3 पोर्शन किसके हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के। डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, या डिओडिनम, इलियम, जेजुनम, ये किसका पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो जो ऊपर की तरफ असेंडिंग कोलन, जो कोलन कौन सा भाग है, देखो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, ये देखो मैं बता दूं, यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा पोर्शन कोलन कहला रहा है, और ये वाला रीजन सीकम कहला रहा है। ठीक है, ये सीकम है, तो यहाँ पर नहीं, कोलन वाला रीजन अपन लोग को देखना है। तो कोलन 3 भाग में, असेंडिंग और डिसेंडिंग, एक फ्लैट यहाँ पर इस तरीके से पूरी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो हमारे पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन को घेर के रखती है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं किसकी, असेंडिंग कोलन की। तो असेंडिंग कोलन क्या कह रहा है, देखो भैया, कह रहा है दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पहला भाग होता है। ठीक है,
फिर उसके बाद में हम बात करते हैं डिसेंडिंग कोलन की। तो ये रहा डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन क्या कह रहा है, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ये लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक, हम बात करते हैं रेक्टम की। तो रेक्टम क्या कह रहा है, देखो रेक्टम कह रहा है दिस मस्कुलर चैम्बर होल्ड एंड एक्सपेल फीसेस, ये एक मस्कुलर चैम्बर होता है जहां पर जो फीसेस होता है उसको होल्ड किया जाता है अबाउट 24 टू 72 आवर्स तक। ठीक है, याद रखना। और उसके बाद में जो एनस वाला पोर्शन होता है, यहां से जो फीसेस होता है इसको बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो लिखा हुआ है फीसेस लेवल थ्रो आउट थ्रो दिस ओपनिंग एट द एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ये लास्ट पोर्शन होता है जहां से फीसेस को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये पोर्शन हो गया हमारा किसका, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। अब इसके बीच में आपको पता है कि कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी होती हैं जो डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, जैसे कि लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया। इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीवर। लीवर आपको पता है मेजर रोल अदा करता है डाइजेशन में। ठीक है, फिर भी आप यहां पर देखिए लिखा हुआ छोटा सा पोर्शन है, दिस ऑर्गन प्रोसेसेस न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स एंड स्टोर्ड बाइल। ये जो ऑर्गन होता है हमारा लीवर जो होता है, ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करता है, उसको तोड़ने का काम करता है, और यहां पर बाइल जूस जो होता है उसको भी स्टोर किया जाता है। वहीं पर हम बात करते हैं किसकी, गॉल ब्लैडर की। तो गॉल ब्लैडर क्या कह रहा है, तो देखिए लिखा हुआ है अ ग्रीन फ्लूइड कॉल्ड बाइल, एक ग्रीन फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बाइल कहते हैं, इज रिलीज्ड बाय द गॉल ब्लैडर्स टू हेल्प ब्रेक डाउन फैटी फूड। ठीक है, गॉल ब्लैडर से जो यहाँ पर बाइल्स जूस रिलीज हो रहा है, ये फैटी फूड को क्या करता है, फैटी फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। फिर वहीं पर एक और आपका पोर्शन है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या कह रहा है, देखिए लिखा हुआ है द पैनक्रियाज रिलीज एंजाइम विच हेल्प टू डाइजेस्टेड फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पैनक्रियाज से जो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स सेक्रीट होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम वाले पोर्शन में, याद रखना डिओडिनम वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा फॉर्म में इसको मतलब तोड़ने का काम करते हैं फूड को। और डिओडिनम से ही आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ से लीवर का डक्ट आ रहा है, जो गॉल ब्लैडर का डक्ट आ रहा है, जो पेनक्रियास का डक्ट आ रहा है, वो डिओडिनम में ही क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिटेल फॉर्म है, इसको जब हम डिटेल में लेकर के आएंगे, पूरे एक एक पार्ट को हम जब पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी एक ओवरव्यू हम ले रहे हैं, तो आपको एक ओवरव्यू के थ्रू एग्जाम में कैसे आपको याद रहे पूरे पोर्शन को, आप पूरे बॉडी को कैसे रिवाइज करें, उसकी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। ये पूरा लेक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर रहा। ठीक है, अच्छे से आप लोग इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, दोबारा से दोबारा आप इसको रिपीट करके देख लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। आपका तो फायदा हो ही रहा है, आपके दोस्तों मित्रों का भी फायदा हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।